दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के बारे में। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि कैसे भारतीय इकोनॉमी के लिए यह गति शक्ति योजना कैसे एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सड़कों, चौराहों और गलियों पर लगा रहने वाला वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड अब शायद बीते दिनों की बात हो जाएगी, क्योंकि सरकारी परियोजनाओं में देरी की दशकों पुरानी परंपरा को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 100 लाख करोड़ की गति शक्ति परियोजना को 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च कर दिया है। वैसे इसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले पर दिए अपने भाषण में कर दिया था, परंतु कोरोना के कारण इसमें काफ़ी देरी हो गई और फाइनली अब इसे लॉन्च कर दिया गया है। यह योजना देश के विकास को टॉप गियर में डालने की शुरुआत है, जिसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तेजी लाना और उसकी लागत को कम करना है। इसमें 16 मंत्रालयों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है और एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल इसरो के द्वारा बनाया गया है, जहां विभागों में तालमेल न होने के कारण काम रोक दिया जाता था। गति शक्ति योजना से इस तालमेल को एक वेब पोर्टल द्वारा स्थापित किया जाएगा। इस वेब पोर्टल पर देश भर में चल रही सभी परियोजनाओं की जानकारियां मौजूद होगी, जिसे देखकर हर मंत्रालय अपने हिस्से का काम एक साथ कर सकेंगे, जिसका मकसद परियोजनाओं को वक्त से पहले पूरा करना है। इससे देश की तरक्की के सभी ब्रेकर दूर होने वाले हैं। इस गति शक्ति परियोजना में रेलवे व रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, देश की स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर हवाई सफ़र के लिए एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, वाटर ब्रिज, शहरों में स्मार्ट कनेक्टिविटी, ई हाईवे व डिफेंस कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके तहत 16 मंत्रालय या विभागों ने उन सभी परियोजनाओं की पूरी इन्फॉर्मेशन को वेब पोर्टल पर डाल दिया है, जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से 16 मंत्रालय हैं जो गति शक्ति परियोजना के अंदर आने वाले हैं। इस मास्टर प्लान में केंद्र सरकार की रेलवे मिनिस्ट्री, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एविएशन मिनिस्ट्री, पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, टेलीकॉम मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और पावर मिनिस्ट्री को शामिल किया गया है। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं और जिनको गति शक्ति परियोजना के अंदर शामिल किया गया है। इसके तहत 109 नए एयरपोर्ट हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे, 1 लाख किलोमीटर हाईवे बनाए जाएंगे, 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर व 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे, 35 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, 200 मेगा फूड पार्क्स, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 4 इंडस्ट्रियल नोड, 38 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, 90 टेक्सटाइल क्लस्टर, 110 फार्मा क्लस्टर, इन सभी को गति शक्ति परियोजना में इंक्लूड किया गया है। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे देश में कितने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो फिर गति शक्ति प्रोजेक्ट के क्या हो सकता है। चलिए हम आसान भाषा में समझते हैं। भारत में आपने देखा होगा कि रोड बनती है, कुछ दिन बाद ख़राब हो जाती है, फिर उसे दोबारा बनाते हैं। इसके अलावा कुछ इंफ्रा प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिए जाते हैं, जिसके कारण आम लोगों को बहुत दिक्कत आती है और साथ में भारत सरकार का भी काफ़ी पैसा वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जब एक बार रोड बन जाती है तो दूसरे डिपार्टमेंट को याद आता है कि रोड के नीचे गैस पाइपलाइन, केबल लाइन, सीवेज पाइपलाइन तो लगा ही नहीं, तो इसके चलते फिर से रोड को तोड़ा जाता है और फिर वापस से रोड बनाया जाता है। इस मिसमैनेजमेंट से जहाँ लोगों को काफ़ी परेशानी आती है, वहीं प्रोजेक्ट भी ढीले पड़ जाते हैं। तो इस मिसमैनेजमेंट को ख़त्म करने के लिए यह गति शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अभी तक हमारे देश में मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होता था। रोड व ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री सिर्फ रोड बनाने में ही ध्यान देती थी, रेलवे मिनिस्ट्री सिर्फ रेलवे सेक्टर को ही ध्यान देती थी, तो इससे इन मिनिस्ट्रीज के बीच तालमेल नहीं हो पाता था। इससे कई बार यह भी देखा जाता है कि रेलवे मिनिस्ट्री रेलवे स्टेशन तो बना देती थी, पर रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए सड़क ही नहीं बनी रहती थी। पर अब गति शक्ति प्रोग्राम के चलते सभी 16 मिनिस्ट्री एक साथ काम करेगी। मान लो कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना हुआ, तो वहाँ पर सभी मिनिस्ट्री एक साथ आएगी, वह प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी। जैसे पहले गैस पाइपलाइन, केबल लाइन व जो भी अंडरग्राउंड काम करना है उसको पहले निपटा लिया जाएगा। फिर उसके बाद कनेक्टिविटी के लिए रोड बना दी जाएगी, उन्हें हाईवे, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट से जोड़ दिया जाएगा। इससे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जल्दी से बन जाएगा
और आपका और हमारा पैसा वेस्ट भी नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसरो इस वेब पोर्टल को बनाने जा रहा है जिसके अंदर सभी 16 मिनिस्ट्रीज एक साथ काम करेगी। इसरो इन डिपार्टमेंट्स को प्रॉपर डाटा के साथ साथ प्रॉपर सैटेलाइट इमेज भी प्रोवाइड करेगा। मतलब अब साइट पर बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। अब अंतिम सवाल जो आप सबके मन में उठ रहा होगा कि ये 16 करोड़ कहाँ से आएंगे। वैसे ही सरकार का कोरोना के कारण बजट बिगड़ा हुआ है। तो देखो, गतिशक्ति मास्टर प्लान एक तरह का फ्रेमवर्क है। भारत सरकार कोई 16 करोड़ इन्वेस्ट नहीं करने वाली है। भारत में जो इस समय इंफ्रा प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी टोटल कॉस्ट अराउंड 16 करोड़ है। तो गतिशक्ति को हाईलाइट करने के लिए भारत सरकार ने 16 करोड़ की बात कही है और इस बात को नितिन गडकरी ने क्लियर भी कर दिया है कि यह मास्टर प्लान नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का फ्रेमवर्क है। तो मुझे लगता है अब आपको पूरा डिटेल समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि कैसे गतिशक्ति योजना हमारे देश के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इससे जहां युवाओं को नए नए रोजगार मिलेंगे, वहीं देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई आगे वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए।